शिवसेना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का फूका पुतला। इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौत को लेकर आक्रोश, इस्तीफे की मांग। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां इसी कड़ी में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने घंटाघर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा पत्रकार से अभद्रता करने और दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर आक्रोश जताते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाते हुए नारेबाजी की। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। हाँ, शिवसेना के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है माननीय कलेक्टर महोदय के लिए। इसके संबंध में उचित कार्रवाई हेतु सौंप दिया जाएगा। प्रशंसा टांडिया, थाना ओमती, उप निरीक्षक द्वारा मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा जो विगत दिवस पत्रकारों को अश्लील शब्दों ने कहा, उसके विरोध में हमने आज उनका पुतला दहन किया और माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि ऐसे निकम्मे मंत्री जो पद पे होकर और वहाँ पर इंदौर में 15 मौतें हो गई, उसके बाद वो पत्रकारों से अश्लील शब्द जो घंटा बोला उनने, आज हमने घंटा घर में उनका पुतला दहन किया है। और हमारे घंटा का जो शब्द उनने बोला है वो हम लोगों को बताएं। एक घंटा हमारे भगवान के दरबार पे लगता है, दूसरा घंटा घर हमारे पास है, यहाँ पर है। उन्होंने तीसरा घंटा कौन सा बोला वो स्पष्ट करते हुए माफ़ी मांगे पत्रकार बंधुओं से, और जो इंदौर में जो हत्या हुई है उनसे भी जाकर उनके परिवारों से माफ़ी मांगे, शब्द उन्होंने बोला है। और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि पूरे परिवार को जो मृतक हुए उनको 10-10 लाख की राशि दी जाए और जो अभी बीमार पड़े हुए हैं उनको 5-5 लाख की राशि दी जाए। यही हमारी मांग थी। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र बारी, मध्य प्रदेश। AIM पार्टी ने जबलपुर जिले में आरिफ पहलवान को बनाया जिला प्रभारी। नियुक्त मिलने पर दादा मियां दरगाह में चढ़ाई चादर। AIM पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष महसिन अली के द्वारा जबलपुर में आरिफ पहलवान को जिला प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया, जहां जबलपुर पहुंचे नवयुक्त आरिफ पहलवान का AIM के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान आरिफ पहलवान और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मंडी स्थित दादा मियां की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई, जहां नवनियुक्त जिला प्रभारी आरिफ पहलवान ने कहा कि AIM के प्रदेशाध्यक्ष मोहसिन अली के द्वारा उन्हें जबलपुर जिले की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जहां पार्टी को मजबूत करने और जबलपुर जिले में पार्टी में नए सदस्य जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही लोगों के हितों के लिए पार्टी काम करेगी और पार्टी की रीति नीति से अवगत कराएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब मोहसिन अली खान साहब, प्रदेश अध्यक्ष, आज उन्होंने जबलपुर ज़िले में आरिफ पहलवान को जिला प्रभारी बनाया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। जिस तरीके से उन्होंने अभी तक महीना भर 2 महीने से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी MIM पार्टी चल रही है, ये आज से 5 साल पहले से चलना था इस तरीके से। अब मोहसिन अली खान साहब आए हैं, एक नया सूरज आया है और उन्होंने प्रदेश में जबलपुर ज़िले में आरिफ पहलवान साहब को जो जिम्मेदारी दी है, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और अब इंशाअल्लाह हम लोग जबलपुर ज़िले में नए तरीके से, बिल्कुल जिस तरीके से हमारे मोहसिन अली खान साहब काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग जबलपुर ज़िले में हर वार्डों में घूम घूम के सदस्यता अभियान चालू करेंगे और आरिफ पहलवान जी के माध्यम से हम लोग उसको करेंगे। आज कहाँ आए हैं आप? हम लोग आज हजरत दादा मियाँ की दरगाह आए थे चादर चढ़ाने के लिए, और यहाँ से हम लोगों ने दुआ मांगी है और हम लोगों ने प्रयत्न किया है कि अब आगे हम लोग मजलिस के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। मोहम्मद साजिद ओवैसी, MIM। जी, आज आपको नियुक्ति दी है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जबलपुर शहर के लिए, कैसे निर्वहन करेंगे और क्या जिम्मेदारी है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है जबलपुर के अंदर पिछले 5 साल से सक्रिय है। हमारे जबलपुर शहर के अंदर 2 पार्षद इसमें मौजूद हैं। अभी 1.5 से 2 महीना पहले ये बॉडी डिसॉल्व कर दी गई है, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए। हमारे लाडले आली जनाब मोहसिन अली खान साहब प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए और उन्होंने अपने ही जिम्मेदारी से पूरे जबलपुर में भ्रमण करते हुए हर शहरों और ज़िले के अंदर ये काफ़ी चीज़ देखी। उसको देखते हुए हर शहर जिम्मेदारी दी जा रही। तो इसी कंडीशन में जबलपुर के अंदर भी बॉडी डिसॉल्व हो गई थी और हमको MIM पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा जताया, जिला का प्रभार सौंपा और हम ये चाहते हैं कि जबलपुर शहर के अंदर एक नई उन्नति के हिसाब से काम किया जाए।
जी क्या पद क्या दिया है? जिला प्रभारी बनाए हैं। कैसे जो है अपनी जो पार्टी है उसे कैसे मजबूत करेंगे, कैसे एकत्रित करेंगे अपनी पूरी पार्टी को? इसमें जो मोहसिन अली खान साहब की जो रणनीति है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और उसी पैटर्न पे जबलपुर के अंदर भी हम लोग ज़मीनी स्तर पे मजबूत होंगे और कामयाब करेंगे। इसमें सबसे पहली उपलब्धि ये है कि अली जनाब मोहसिन अली खान साहब ऑनलाइन सदस्यता अभियान का 1 तारीख को ओपनिंग कर चुके हैं, और हम लोग सबसे पहले तो सदस्यता अभियान चलाएंगे और जबलपुर के अंदर हर वार्डों में जिम्मेदारी से कार्य करेंगे और कार्यकर्ता जोड़ेंगे। आरिफ पहलवान। जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी पर विवाद का मामला, पुलिस लाठीचार्ज में घायलों को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा जैन समाज ने पुलिस लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की एसपी से की मांग। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे जैन समाज के लोगों पर पुलिस की बर्बरता के लगाए आरोप। घायल हुए लोगों के इलाज के लिए पुलिस द्वारा मना करने के भी लगाए गए आरोप। लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर जैन समाज ने की कार्रवाई की मांग। एसपी को ज्ञापन सौंपा, 24 घंटे में कार्रवाई की मांग। ज्ञापन पर 24 घंटे में कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण लेगा जैन समाज। कल बड़कुल होटल में मैनेजर और ग्राहक के बीच ठंडी भजिया देने को लेकर हुआ था विवाद में होटल मैनेजर की जैन समाज को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित हुआ था जैन समाज। भारी भीड़ को काबू करने पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। पुलिस ने जैन समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। आज एसपी ऑफिस कल 2 तारीख को बड़ा फुहारा कमानिया गेट पर, विशेष करके कमानिया गेट पर जिस प्रकार पुलिस का लाठीचार्ज और कुछ गुंडों का आतंक मानव अपने आप में कहार उठा, इतनी ज़्यादा काम किया गया कि असहनीय था। आज हम लोग सब जैन समाज के लोग यहाँ पर आए, एसपी साहब से मिले, उनको अपनी बात बताई, और जिन लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं वो भी साथ में आए। किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे। किसने लाठीचार्ज और प्रश्न ये उठता है कि ये लाठीचार्ज क्यों हुई, किसके आदेश पे? 1 मिनट। जबकि ना कोई पत्थर फेंके ना कुछ हुआ। इसके बाद इस प्रकार अमानवीय कार्रवाई जो हुई है एसपी साहब को बताया है, और शीघ्र इसके ठीक परिणाम आएंगे ऐसी अपेक्षा। धन्यवाद। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है उन्होंने कि अब इसकी जांच कराते हैं। पूरी जांच करेंगे। 1 मिनट। लगभग 10-15 लोग घायल हैं, जिनमें से एक तो बिस्तर में है, उठने की भी कगार पे नहीं है वो। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये फ्रैक्चर्स हैं। ये जब विक्टोरिया में दिखाने गए कि भैया ये आप देख लीजिए, इनने जैसे ही बोला कि ये लाठीचार्ज में, उन्होंने साफ बोल दिया, कहने लगे भैया मलहम लगाओ, कुछ नहीं है आपको, चले जाओ। यहाँ पे मतलब डॉक्टरों की भी संदिग्धता आती है कि उन्होंने जो चीज फ्रैक्चर है उसको भी अलग कर दिया। दूसरे हॉस्पिटल में जाके आदमी इलाज करा रहा तो माइनर फ्रैक्चर निकल रहे हैं उनको। मतलब इस तरीके से मारा गया है जैसे कि कोई इरादतन अपराधी लोग किसी की पकड़ में आ गए पुलिस के। कुछ लोगों के नाम घायलों जैसे राहुल जैन है, ये राहुल जैन है, ये पीलू जैन है, ऐसे कई लोग हैं। अमन खड़े हैं, ये अमन खड़े, इनको ऐसा घसीटा है जैसे कि घर के नीचे से घसीट के लेके गए, खाने ले गए, सीने में लात मार दी गई। ऐसा कहां तक होगा? इसके पीछे आदेश किसने दिया था कि ये भयानक तरीके से लाठीचार्ज हो? हमें उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई चाहिए। सबसे बड़ी मांग हमारी ये है। आपका नाम? अपराधियों को आप संरक्षित करके लेके जा रहे हैं कि उसको कोई हाथ न लगा पाए, पर जो वहां खड़ा है उसको मार पीट रहे हो आप। और सब व्यापारी वर्ग के लोग हैं। ऐसा कोई। आपका नाम? नितिन बैठिया, जैन नवयुग सभा अध्यक्ष। बीजेपी महिला नेत्री का वीडियो वायरल, खुद 3 मर्डर किए मैंने। सीएम का काफिला रोकने से लेकर सनसनीखेज दावे तक सत्ताधारी दल की जवाबदारी पर सवाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री हो या पार्टी पदाधिकारी, बेलगाम बयानबाजी और विवाद अब सत्ताधारी दल के लिए लगातार परेशानी का सबब बनते जा रहा है। ताज़ा मामला शनिवार को जबलपुर से सामने आया है, जहां भाजपा की एक महिला नेत्री से जुड़ा कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। वीडियो में किए गए दावों ने न केवल कानून व्यवस्था बल्कि सत्ताधारी दल की आंतरिक अनुशासन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम का काफिला रोकने से शुरू हुआ विवाद। भाजपा महिला नेत्री शिखा शर्मा पति के शर्मा उस समय सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने गत दिनों मदन महल क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला रोक दिया था। इस दौरान उन्होंने मदन महल पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि पुलिस ने एक दुकान मालिक से साठ-गांठ कर जबरन दुकान खाली करवाई। मुख्यमंत्री के काफिलों को रोकने की घटना के बाद यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ता चला गया। सीएम साहब को इसलिए रोका गया है क्योंकि मैं एक
30 वर्षों की सेवा मेरी भारतीय जनता पार्टी की, मैं प्रदेश कार्य समिति की 3 बार की सदस्य हूँ पार्टी में, और लाडली लक्ष्मी योजना के जिला संयोजक, महिला आयोग कोर ग्रुप की मेंबर होने के नाते मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ 150 लोगों ने मेरे कैफ़े पे हमला किया। मैं इंदौर में थी तो मेरी दुकान का ताला तोड़ा। उसके बाद पुलिस खुद खड़े होकर मुख बधिर होकर मेरे ऊपर हमले करवाए, पूरा सामान लुटवाया। यादव कॉलोनी चौकी है मेरी दुकान के नीचे, और मदन महल थाना है। मदन महल थाने की टीआई द्वारा मेरे ऊपर जो हमला करवाया गया है, मैं चाहती हूँ इसको सस्पेंड किया जाए, इसको निलंबित किया जाए, क्योंकि ये महिलाओं पे अत्याचार कर रही है। हमारी सरकार महिलाओं पे काम कर रही है और ये महिलाओं पे अत्याचार कर रही है। मैं एसपी के घर गई, जिस दिन मेरे साथ घटना हुई एसपी से मिली। ये इसके द्वारा मेरे ऊपर ऐसे करके कागज फेंका गया, जो कि मैं आयोग में होने के बाद जब मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं आम महिलाओं को कैसे सुरक्षित रख पाऊंगी। मेरा ये कहना है कि इसको तुरंत निलंबित किया जाए उस थाने से, और एसपी को भी संज्ञान में है। हाँ, मैं कार्रवाई चाहती हूँ। सीएम से मिले तो क्या कहा? सीएम ने ये कहा है मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ, आप पार्टी की है मेरी, और मैं देखता हूँ। और एसपी को उन्होंने कहा है कि देखो ये मामला, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं भोपाल जाके फिर सीएम से मिलूंगी, और वहां जाके सीएम साहब के ऑफिस में जाकर फिर से बताऊंगी कि इन्होंने मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं करी। और मैं चाहती हूँ उस थाने के लोगों को पूरा सस्पेंड किया जाए। सामने खड़े होकर काम करवाया इन लोगों ने मेरे से। आपका नाम? मेरा श्रीमती शिखा शर्मा, कुबेर कैफे, कचपुरा ब्रिज, जबलपुर।